नो डाउट मेरे डैड इतने मतलब स्वीट है बट इतने स्ट्रिक्ट भी है, और मैं खुश हूँ कि मेरे डैड बहुत मुझे कॉम्बिनेशन मिला है स्वीट एंड स्ट्रिक्ट का, क्योंकि अगर ज्यादा स्वीट हो जाते हैं ना तो फिर बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। बट उन्होंने वो कभी कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं दिया। नो डाउट वो गुस्सा हुए मुझसे कि ये चीज तो बिल्कुल नहीं, कमरे में बंद कर देते थे, मैं भाग जाती थी खिड़की से। मतलब इतना स्ट्रगल मैंने किया है, मार खाती थी मैं, मुझे चलो कोई बात नहीं है, एक बार अचीव कर लेंगे ना। तो मुझे भी अभी पता है कि मेरे पापा कितना प्राउड फील करते हैं कि आप जीरो माइलेज में आई हो आज, तो आपका ग्रैंड वेलकम भी किया गया है यहाँ पर, तो इसके हवाले से थोड़ा सा ना आई एम हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो मच थैंकफुल टू द होस्ट मीर उबैद। मतलब मैंने देखा ये, मतलब इसका मैंने इंटीरियर देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं चाहती थी कि यहाँ आऊँ, एंड लकीली उनका टेक्स्ट आ गया कि वी वांट टू होस्ट यू यहाँ पे। तो इट वाज लाइक लिटरली इट वाज अ प्लेजर फॉर मी। दैट मींस आप एक्साइटेड हुई यहाँ पे? बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो ग्लेशियर टाइम्स उमर रैना के साथ। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंगन के एक मशहूर रेस्टोरेंट जीरो माइल्स में। यहाँ पे आज अफशान आशिक आई है, कश्मीर की जो पहली फीमेल प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है। एक स्पेशल इनविटेशन पे इनको आज बुलाया गया था, यहाँ पे ग्रैंड वेलकम किया गया इस रेस्टोरेंट पे इनको। आइए बात करने की कोशिश करेंगे अफशान से, इनकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि स्ट्रगल रहा होगा, कोई आसानी की बात नहीं है कि ये कश्मीर की पहली फीमेल प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं, ऐसी नहीं बनी होगी, बल्कि इन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा जिंदगी में। अफशान आशिक जी, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस लिमिटेड टॉक शो में। शुक्रिया। तो थोड़ा सा आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही, किस तरह से आपने अपने जिंदगी का सफर है ये शुरू किया, और कश्मीर में आपने, बल्कि कश्मीर में नहीं पूरे इंटरनेशनल पे आप आज आपका नाम लिया जाता है, तो ऐसे नहीं लिया जाता है, तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस दौरान? स्ट्रगल तो डेफिनेटली हर एक चीज में होता है, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करो ना तब तक आपको उस चीज की अहमियत पता नहीं चलती है। तो स्ट्रगल बहुत जरूरी होता है हर एक प्रोफेशन में, और जो स्ट्रगल मैंने यहाँ किया इट वाज ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था। लोगों को कन्विंस करना, फैमिलीज को कन्विंस करना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स को कन्विंस करना, रिलेटिव्स तो बाद की बात है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर है नहीं, वो थिंकिंग है नहीं कि लड़की एक मेल स्पोर्ट खेलेगी। फिर मैंने उनको बताया कि स्पोर्ट होता है, उसमें मेल और फीमेल नहीं होता, स्पोर्ट्स कोई भी खेल सकता है। एंड जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तब लोगों की थिंकिंग ऐसी थी कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, ज्यादा स्पोर्ट्स में ग्राउंड पे नहीं घुसना चाहिए। मतलब मैं ग्राउंड पे जाती थी तो मुझे बहुत टॉन्ट सुनने को पड़ते थे, लड़की पागल हो गई है, इसको घर पे बैठना चाहिए, हमारे साथ compete करने आएगी। बट ये था कि मुझे पता था कि एक दिन वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे पता था कि मेरी दादी ने मुझे एक बार बोला था कि लड़की को खाली अपना दुपट्टा सही रखना चाहिए, बाकी लड़की कुछ भी करे मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड शी वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर मेरी लाइफ में। उनकी वजह से ही जहाँ पे मैं अभी हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी कि तुम कर सकती हो। होता है, मुझे भी ऐसा फील होता था कभी कि बस हो गया, मेरे से नहीं होगा, वो भी कन्विंस, भी कितनों को समझाऊं मैं, नहीं हो सकता, मैं भी खुद लो हो जाती थी। बट वो आती थी एंड वो स्टार्ट हो जाती थी कि ये स्टार्ट है, आगे देखो। एंड जब मुझे फिर पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके साथ बात करने का मौका मिला, फिट इंडिया एम्बेसडर बनी, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैंने कुछ अचीव किया है, मेरा एक नाम बन चुका है। और जब मुझे प्राइम मिनिस्टर ने खुद अप्रिशिएट किया था कि लोग कहते हैं कि बेंड इट लाइक बेकम, अब लोग कहेंगे कि एस इट लाइक अफशान, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई थी कि एक प्राइम मिनिस्टर आपके लिए ये सारी बात बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका स्ट्रगल है वो सक्सेस हो चुका है, जो आपने स्ट्रगल किसी एक चीज के लिए किया था। नो डाउट खाली पेरेंट्स को नहीं, मुझे लड़कियों को भी कन्विंस करने में टाइम लगा था कि हम फुटबॉल खेल सकते हैं, ये हमारा स्पोर्ट है। पर वो कुछ लड़कियां ऐसी थी कि हाँ ठीक है, टाइम पास के लिए स्पोर्ट्स में आ जाना, बट मैं चाहती थी कि मेरा मेन फोकस ये था कि मेरे स्टेट से, मेरे यूटी से इतनी लड़कियां तो इंडिया टीम में जाए कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। बट वही हर जगह हो जाता है पॉलिटिक्स। बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो अपनी स्टेट, हमारी जो एसोसिएशंस है, वो कुछ लड़कियों के लिए करे, जो कि अभी तक नहीं होता। बट कोशिश जारी है, मैं अपनी तरीके से भी कोशिश करती हूँ कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे है वो ना बात कर पाए,
लड़कियां दब जाती, बोलती है अब बात करूंगी तो फिर बोलेंगे कुछ ज्यादा बोल दिया। क्रिटिसिज्म का इसमें बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा, तो बहुत। आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? हर एक मौके पे क्रिटिसिज्म, मतलब मैं कुछ करूं तो, कुछ पहनूं भी तो क्रिटिसिज्म। अच्छा इसमें क्या, कुछ भी नहीं, मतलब अभी भी इतना क्रिटिसिज्म सुनते हैं ना, बट अभी आदत सी हो गई है कि हमें पता है कि ठीक है आप बोलो, हम करके दिखाएंगे, फिर आप ही आओगे और हमें अप्रिशिएट करोगे। तो वो मैंने एक अपना माइंड सेट बना लिया कि मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे फोकस जो है वो है, मेरा गोल मुझे अचीव करना है, करना है। अभी तो मैंने माशाल्लाह कुछ नहीं किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं और कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं अब्रॉड सेटल होना चाहती हूँ, मैं अब्रॉड की टीम्स के लिए खेलना चाहती हूँ। एंड आई नो फाइनली एक दिन वो आएगा। एंड मैं डेफिनेटली अपने JNK का नाम तो डेफिनेटली रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जब भी बात आती है ना तो हमें थोड़ा बोला जाता है कि नहीं कर पाएंगे ये लोग, बट हम में इतना पोटेंशियल है। मैंने देखा है, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, JNK के बच्चों में इतना पोटेंशियल है, बट उनको वो प्लेटफॉर्म, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको वो कॉम्पिटिशन्स नहीं मिलते कि वो खुद को जहाँ पे वो खड़े वो देख पाए कि हाँ आगे हमारे लिए वो कौन सा पाथ है जहाँ हम जाएंगे। बट होपफुली काम तो जारी है, होप सो कि आगे कुछ सालों में कुछ और बेहतर हो JNK में। ड्रीम की बात करें तो हर एक का अपना अपना ड्रीम होता है कि मुझे IAS IPS या इंजीनियर डॉक्टर बनना है। तो आपका बचपन से ही शौक था मैं फुटबॉलर बनूं? नहीं, फुटबॉलर का तो नहीं था, बट हाँ मेरा जब भी मुझे कोई पूछता था कि क्या बनना है, मैं बोलती थी स्पोर्ट्स पर्सन। और मतलब पापा ने भी उस चीज में कभी ना नहीं बोला कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, बट उन्होंने कभी इजहार नहीं किया उस चीज का, क्योंकि उनको बचपन से ही पता था कि इसका तो स्पोर्ट्स में है, ये स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं सोचेगी। क्रिकेट में थी तो डेफिनेटली पापा बहुत सपोर्टिव थे, मतलब हर एक मैच भी देखते थे, सपोर्ट भी करते थे, कोई कॉल आता था मैच के रिलेटेड बोलते भी थे। बट वो जो चेंज आया ना क्रिकेट से फुटबॉल, और वो जो रिएक्शन आया घर से कि नहीं मीन्स नहीं, और मैं बोलती थी स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है, फिर मैं क्रिकेट खेलूं फुटबॉल खेलूं। बट वो एक कंसर्न होता है माँ बाप का कि लड़की है, लग जाएगी, टांग टूट जाएगी। मेरे डैड का तो यही मसला होता था कि टांग टूट जाएगी, वो टूट जाएगा। उतनी कोई बात नहीं, खुद को इतना स्ट्रांग तो बना लेंगे ना कि टूट जाएगी तो फिर खड़े होंगे। तो वो एक चीज था कि मैंने डैड से बहुत कुछ सीखा कि कैसे अपनी लाइफ में रहना चाहिए। नो डाउट मेरे डैड इतने मतलब स्वीट है, बट इतने स्ट्रिक्ट भी है, और मैं खुश हूँ कि मेरे डैड बहुत, मुझे कॉम्बिनेशन मिला है स्वीट एंड स्ट्रिक्ट का, क्योंकि अगर ज्यादा स्वीट हो जाते हैं ना तो फिर बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। बट उन्होंने वो कभी कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं दिया। नो डाउट वो गुस्सा हुए मुझसे कि ये चीज तो बिल्कुल नहीं, कमरे में बंद कर देते थे, मैं भाग जाती थी खिड़की से। मतलब इतना स्ट्रगल मैंने किया है, मार खाती थी मैं, बोलती चलो कोई बात नहीं है, एक बार अचीव कर लेंगे ना। तो मुझे भी अभी पता है कि मेरे पापा कितना प्राउड फील करते हैं जब वो बोलते हैं कि हाँ मुझे फख्र है कि तू मेरी बेटी है। तो मुझे पता था कि ये एक दिन आएगा, पापा मुझ पे फख्र करेंगे, बट उसके लिए मेहनत अभी से चालू करनी थी, तो वो मेहनत ही थी। ठीक है, मतलब इन योर अर्ली डेज जब आपने स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना, जब आप स्पोर्ट्स में चली गई, तो सबसे ज्यादा ना इसमें फैमिली का सपोर्ट जरूरी होना चाहिए। बहुत। तो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब एक लड़की को अपने वालिद साहब, अपनी जो वालिदा साहिबा है वो सपोर्ट करे। क्या आपको मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो कुछ सपोर्ट मिला फैमिली से? फैमिली से तो डेफिनेटली नहीं मिला था, क्योंकि मैं पहली बन गई थी कि मैंने ही फुटबॉल यहाँ का वो स्टार्ट किया, क्यों तुम पहली, किसी और को करने दे, फिर तुम खेलती ठीक ना। मतलब ठीक है, मैं क्यों किसी और का वेट करूं कि कोई आएगा वो ये इनिशिएट लेगा फिर मैं ज्वाइन करूंगी उनको। इट्स बेटर कि मैं ही वो इनिशिएट ले लूं, मैं ही उन लड़कियों के लिए खड़ी हो जाऊं जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाती है। एंड जब मैंने लड़कियों को निकाला, मेन कंसर्न था पेरेंट्स का कि लड़की फीमेल कोच होनी चाहिए, हम मेल कोच के अंडर इनको नहीं छोड़ेंगे। एंड फुटबॉलर्स ही तभी बने थे, तो कोच कहाँ से आ जाती फीमेल कोच। तो फिर हमें एसोसिएशन से एक ऑफर आया कि फिलहाल आप, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर खेलना चाहती हूँ अभी भी, मैं एज अ कोचिंग में अभी नहीं जाना चाहती हूँ। एट द एंड अल्टीमेटली हमें तो कोचिंग ही करनी है, बट मेरा जो ड्रीम है वो प्लेइंग को लेकर है कि मैं प्रोफेशनली एज अ प्लेयर बहुत आगे जाना चाहती हूँ। एंड वो फिर मुझे अपने गेम को साइड पे रखना पड़ा, अपनी प्लेइंग को साइड पे रखना पड़ा, और कोचिंग में आई, कोचिंग लाइसेंस ली, कोच बनी, ताकि उन लड़कियों के पेरेंट्स मुझ पे ट्रस्ट करके उन लड़कियों को छोड़े। और मेरा ये मेन कंसर्न होता था कि जो लड़कियां यहाँ आए वो कुछ फायदा उठाए, ना कि यहाँ पे तफरी करने के लिए आए। और माशाल्लाह आज
बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं इस सीजन से, वो बाहर जाएंगी, खेलेंगी, मैं डेफिनेटली उनको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ जेएंडके को, मतलब हमेशा जहां लीग में जाते हैं मैं ही एक वाहिद लड़की होती हूँ जेएंडके से, और मुझे फिर फील होता है कि सारे स्टेट से अपने वो अपना कनेक्शन होता है ना, कि नहीं मेरे भी प्लेयर्स होते। तो इस साल से मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किया है कि मैं यहाँ से भी प्लेयर्स लेके जाया करूंगी बाहर, ताकि वो भी वहाँ पे खेले। अब यहाँ पे ये है कि अब बच्चा अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो बाहर उसका कोई वैल्यू नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, एंड यहाँ की लड़कियां थोड़ा कम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कुछ भी नहीं बट अपने गेम के रिलेटेड वीडियोस डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो बाहर हमें पहले ये बोला जाता है लड़की का प्रोफाइल भेजो, हम बोलते क्या भेजे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मैं फिर खुद पे ले लेती हूँ, सर प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू ये लड़की बहुत अच्छी है, यहाँ पे वेस्ट है प्लीज। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो फ्लो है कश्मीर के लड़कियों का खेलने का वो बाहर की तरफ हो। तो फाइनली मतलब आपके पेरेंट्स को कब आप पे प्राउड फील हुआ और उन्होंने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया? जब मुझे कॉल आया था पीएम ऑफिस से दैट मींस कि उनको लगा होगा कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रही है, तो बिग थिंग है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब उनके ऑफिस से फोन आ रहा है और वो स्पेशली मुझे बोल रहे हैं कि नहीं जेएंडके से आपको रिप्रेजेंट करना है। एंड ऑब्वियसली मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जेएंडके में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बट मैं आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं क्यों, बट उन्होंने उनसे बात करके आई फील रियली गुड कि चलो हमें भी चांस मिलेगा, हम भी अपने इमोशंस, हम भी अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। द थिंग इज हमें खाली वो एक रास्ता चाहिए आगे जाने का, बाकी हम में तो टैलेंट बहुत है, आई नो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप फुटबॉल खेलने के दौरान या जब आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो कभी आप इमोशनल हुई? बहुत बार, लाइक ऐसे लो टाइम तो हमेशा आता है, व्हेन यू नीड योर फादर, व्हेन यू नीड योर मदर। और मुझे जब मैं लो होती थी मुझे सबसे ज्यादा मेरी ग्रैंड माँ मतलब मेरी अम्मी मुझे बहुत ज्यादा चाहिए होती थी, क्योंकि मैं उनसे बात करके ना थोड़ा रिलैक्स होती थी, वो इतनी अच्छी बातें बोलती थी मुझे, क्योंकि बुजुर्ग हमेशा अच्छी ही बातें करते हैं। एंड वो जब चली गई, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मुझे वो अभी भी आई स्टिल फील हर कि वो आए और मुझे बोले मेरे लो टाइम पे कि ऐसा ऐसा ऐसा, बट नो वो लो टाइम को ना ऐसे नहीं कि मैं इतना डिप्रेस हो जाऊं कि मैं खुद की जान ले लूं, समझ लो, इतना लो टाइम नहीं आना चाहिए किसी की इंसान की लाइफ में। सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज खुद को करना चाहिए, सबसे ज्यादा अहमियत खुद को, अपनी फैमिली को और अपने करियर को देना चाहिए, बाकी सब चीजें खुद ब खुद मिल जाती है। जब आप अपना करियर, अपना गोल सेट करते हो ना, तो फैमिली को भी लगता है नहीं हमारा बच्चा कुछ करेगा, फैमिली भी भरोसा करना चालू कर देती है। और जैसे कि मेरे डैड मॉम को पहले ट्रस्ट नहीं था मुझ पे कि कुछ कर पाएगी, बट जब किया देन उनको एहसास हुआ नहीं अभी तो मैं इतना फ्री हूँ कि मैं पापा को बोल मैं जा रही हूँ, ठीक है पता है खेलने जा रही हो चली जाओ। पहले ये नहीं था, पहले मुझे लड़ना पड़ता था, मुझे जाना है खेलना है, वो अभी फ्रीली जा पाते हैं। तो जब आपको पीएम ऑफिस से कॉल आ गई तो उस वक्त तो आप बिल्कुल आपको मतलब अजीब सा कुछ नहीं लगा कि मतलब पीएम ऑफिस से ऐसे ऑब्वियसली मैं शॉक थी कि ऐसा कैसे, मतलब मुझे क्यों, मैंने पूछा भी उनसे व्हाई मी, तो उन्होंने बोले नहीं उन्होंने सजेस्ट आप ही का नाम किया है। तो आई वाज प्राउड कि डायरेक्ट जब प्राइम मिनिस्टर ही आपको सजेस्ट करे कि मुझे इस लड़की से बात करनी है तो इट मीन्स अ लॉट। और मैं चाहती हूँ मैं उन चीज़ों को जस्टिफाई करूँ, अगर उन्होंने मुझे रोल मॉडल बोला है कश्मीर का या इंस्पिरेशन बोली है लड़कियों की, मैं उसको फुलफिल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ और ज़्यादा मोटिवेट हो, मुझसे इंस्पायर हो। हमेशा मैं रेडी रहती हूँ किसी की भी हेल्प करने के लिए व्हेन एवर दे नीड मी, बट ये है कि एक स्टेप आगे आपको खुद लाना पड़ेगा, मैं नहीं ला सकती। जब भी लड़कियां यहाँ पे बोलती है शादी हमें ग्राउंड नहीं मिलता, हमें प्रैक्टिस नहीं मिलती, मैं बोलती हूँ मैं बात नहीं करूंगी जब तक आप खुद अपने लिए बात नहीं कर पाओगे, मैं आपका सपोर्ट दूंगी। जब तक आप खुद ही बात नहीं करोगे मैं आपको सपोर्ट कैसे दूं? यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। तो वो जो है ना वो बोल्डनेस लड़कियों में मैं वो निकालना चाहती हूँ बार। और माशाल्लाह मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स कश्मीर में वो बहुत बोल्ड है, सब बोलते हैं कि आप ही पे गई है। तो फीमेल्स के लिए ना क्रिटिसिज्म फेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज रखोगी कि किस तरह से वो इनको फेस करें? मुझे ऐसा फील होता है कि जाना सबको अल्लाह के पास ही है, ठीक है, अंदर के हाल अल्लाह को ही पता होते हैं। लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप सही हो। आप सही। जब तक आपको ऐसा फील नहीं होना कि नहीं मैं गलत हूँ, दैट इज द स्पिरिट। रुक जाओ, जब कि
मैं गलत हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए। लोगों के बोलने से आप सही गलत का डिसाइड नहीं करोगे, ऊपर वाला बैठा है वो डिसाइड करने के लिए। बट ये है कि अपनी नजरों में अपने जो इनर फीलिंग होती है ना कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, जब तक आपको वो अंदर से आवाज नहीं है ना मैं गलत कर रही हूँ, मत रुको, यू विल गो अहेड। मुझे सब बोलते तुमने ये किया वो किया, मैं बोलती हूँ अगर अल्लाह का मेरे साथ नहीं होता ना तो मैं यहाँ तक कभी पहुंचती नहीं, मैं खड़ी नहीं होती यहाँ पे। तो इट मीन्स अल्लाह भी चाहते हैं कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब तक आपको सही लग रहा है करो, लोगों की मत सुनो। एक बार आपको खुद से अंदर से आवाज आएगी ना नहीं ये गलत है तो रुक जाओ, क्योंकि वो सच में गलत होता है, वो आपके अंदर की फीलिंग होती है। बाकी लोग क्या बोलते हैं डोंट मैटर, डजंट मैटर। तो लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहती हो आप? मैं बाहर एक मेरा फेवरेट क्लब है, मैं वहां पे PSG में ज्वाइन करना चाहती हूँ। एंड आई नो वन डे फाइन डे, इसी साल से तो शुरुआत हो जाएगी इंशाल्लाह, बट मैं चाहती हूँ कि अपने फेवरेट क्लब को रिप्रेजेंट करूँ। जो मेरा ड्रीम है बाहर का PSG पेरिस सेंट जर्मन, उनको उस क्लब में जाना चाहती हूँ मैं। तो उसके लिए जितना भी एफर्ट है, जितना भी हार्ड वर्क है, ऑन फॉर इट। बस ये है कि एक चांस, डिजर्विंग चांस मेरे को चाहिए। बाकी मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि जहाँ पे आपका हक है वो मत छोड़ो, जहाँ पे नहीं है वहां पे पीछे भी मत भागो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ये थे मेरे साथ अफशान आशिक जी, इनसे हमने बात करने की कोशिश की इनकी जो जर्नी है वो कैसी रही होगी, क्योंकि एक फीमेल के लिए एक फुटबॉलर, प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना कोई आसानी की बात नहीं है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 0 माइल्स में आई हो आज, तो आपका ग्रैंड वेलकम भी किया गया है यहाँ पर, तो इसके हवाले से थोड़ा सा ना आई एम सो मच थैंकफुल टू द होस्ट मीर उबैद। मतलब मैंने देखा ये, मतलब इसका मैंने इंटीरियर देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं चाहती थी कि यहाँ आऊँ, एंड लकीली उनका टेक्स्ट आ गया कि वी वांट टू होस्ट यू यहाँ पे। तो इट वाज लाइक लिटरली इट वाज अ प्लेजर फॉर मी। दैट मींस आप एक्साइटेड हुई यहाँ पे? बहुत ज्यादा। मैं इतना एक्साइटेड थी ना कि मैं ज्यादा, मतलब कश्मीर में थोड़ा मैं लेट उठती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है, आज मैं जल्दी उठ गई। आपको पता था मुझे जाना है या 0 माइल्स में उबी भाई से मिलना है? तो आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड, मैं इतना एक्साइटेड थी। मेरे घर वाले भी थोड़ा शॉक हो गए कि आज अचानक कैसे हुआ है, क्या हो गया। मैं बुरी हूँ कुछ, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो इट्स ओके। एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट करे आज, मतलब नॉट ओनली कंगन, गांधरबल, श्रीनगर, जितने भी लोग हैं वो यहाँ आए, क्योंकि अच्छी प्लेस है, चिल प्लेस है। कम विद योर फैमिली, कम विद योर फ्रेंड्स, अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव एनर्जी है, गुड वाइब्स। सो प्लीज डू कम एंड विजिट 0 माइल्स कंगन। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। मेरे साथ थी अफशान, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, अफशान आशिक जी। इनसे हमने तफसीलन जानने की कोशिश की और खुश असलूबी के साथ इन्होंने हमारे सारे जो सवालात हैं उनका जवाब दे दिया। उम्मीद करेंगे कि आप फिर से कंगन आ जाएंगे यहाँ पर 0 माइल्स में। एक बार फिर आपसे मुलाकात जरूर फ्रेंड्स के साथ आऊंगी, वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए अगर आप फ्रेंड्स के साथ यहाँ आ जाओगे। तो डेफिनेटली हम दोबारा मुलाकात यहाँ करेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए ग्लेशियर टाइम्स उमर रैना के साथ।